इसमें आप कोई ऐसा और डीएचए आप नहीं देखेंगे जिस तरह डीएचए कोयटा ने अपने क्लाइंट्स को, अपने डीलर्स को फैसिलिटेट किया है। सब ने बाइंग की, 22 से शुरू की और 15 दिन के अंदर अंदर वो रेट 2 से 3 गुना हो गया समझ लें। मेरे एक अंकल हैं, उनको मैंने सर 28,30,000 रुपये में फाइल लेके दी और अभी सर उन्होंने 67 लाख की उसको बेचा है। तो अगर आपको एक कनाल की चीज़ 30-40 लाख, 50 लाख या 60 लाख में मिल रही है तो वो तो 3 मरले का रेट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इब्रार हुसैन और आप देख रहे हैं ज़ल्मी स्टेट का यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए डीएचए कोयटा स्पेशल एपिसोड लेके आए हैं और मेरे साथ मौजूद हैं उस्मान भट्टी। बहुत शुक्रिया। ये कोयटा के स्पेशलिस्ट हैं, पिछले 5 साल से ये डीएचए कोयटा में फाइल्स का काम कर रहे हैं। इनसे हम आज डिस्कस करेंगे कि डीएचए कोयटा की इस वक्त सूरत हाल क्या है, इसका फ्यूचर क्या है और इसका पास्ट में जो रिकॉर्ड रहा है उसके लिए इन्वेस्टमेंट कैसी है। थैंक यू वेरी मच उस्मान हमें ज्वाइन करने के लिए। आपका शुक्रिया सर। अच्छा, मुझे ये बताइए कि डीएचए कोयटा 2018-19 में लॉन्च हुआ। जी बिल्कुल ऐसे। और उस वक्त इसकी प्राइस 26-27 लाख रुपए इसकी बेस प्राइस थी, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे करेक्ट करते हैं। उसके बाद इसने ऑलमोस्ट 1,40,00,000 रुपए को टच किया। जी बिल्कुल। 2021-22 में। पहला सवाल आपसे ये है कि पहले ये बताइए कि उस वक्त 27 लाख से जो 1,40,00,000 से इसका सफ़र था, उसके क्या मुहर्रिकात के किन वजूहात की बिना पर एक कनाल की जो फाइल है वो 27 लाख से 1,25,00,000, 30 या 35 लाख रुपए तक पहुंची। बेसिकली सर जैसे कि आपको पता है कि कोयटा जितनी भी लोकल सोसाइटीज़ हैं उधर की, उनमें 5 मरले का अगर आप प्लॉट का रेट भी देखें तो वो भी तकरीबन 1.5 करोड़ से 2 करोड़ रुपए का है। ठीक है। और जो उधर 1 कनाल का जो प्लॉट है अच्छी सोसाइटी का वो 5 करोड़ प्लस है। तो जब जैसे कि डीएचए कोयटा में आया तो तब फिर नया नया इन्वेस्टर बीच में, उधर कराची का भी, लाहौर का भी, इस्लामाबाद का भी, पेशावर का भी, तमाम जितने इन्वेस्टर्स थे ना, उनको एक तो उसको सेल परचेज में आसानी थी, ट्रांसफ़र फीस बहुत कम थी, ओपन फाइल थी, ट्रेड बहुत आसान थी, आपको फाइल दी, पेमेंट ले ली, ऐसे करके था। और दूसरा ये था कि उसमें ब्लैक वाइट का भी आ जाता है, बहुत सारे लोगों के पास कैश पड़ा हुआ है, कैश ट्रांजैक्शन आसान थी। हाँ जी। और दूसरा ये कि हर बंदे को पता है कि कोयटा की जो वर्थ है प्लॉट की वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है। एक बंदा सपोज अपने लिए किसी भी एक अच्छी सोसाइटी में कनाल का घर प्लॉट लेता है, लाहौर में, इस्लामाबाद में कहीं, वो 4-5 करोड़ रुपए का है। ऐसी है बिल्कुल। और कोयटा में भी अगर कहीं वो लोकल सोसाइटी में लेता है तो वो भी 5 करोड़ रुपए का। तो अगर आपको एक कनाल की चीज़ 30-40 लाख, 50 लाख या 60 लाख में मिल रही है तो वो तो 3 मरले का रेट है। तो इसलिए हर बंदे ने उधर इन्वेस्ट की और तमाम जितने इन्वेस्टर्स थे उसके अंदर शामिल हुए और हर बंदे ने बाइंग की। और इस तरह जैसे फिर पीछे सारी मार्केट A to Z क्रैश हुई, नीचे आई मुल्क के हालात की वजह से, तो जाहिर है इसने भी ड्रॉप होना था। ये वापस फिर उस्मान 22-23 पे आई फाइल सर, जैसे 22 बाद में आऊंगा, लेकिन वहाँ 1,35,00,000 सर 1,35 नहीं सर, 148 की मैंने लास्ट फाइल सेल की थी। अच्छा, 148, ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ रुपया। ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ रुपया। वहाँ से फिर सर ये आहिस्ता आहिस्ता बैक आती गई है, फिर 40 पे आके रुक गई, 35 पे रुक गई, 30 पे, ऐसे फिर ये 1 करोड़ पे रही है कुछ 6-8 महीने। 1 करोड़ से 95 से आती थी, फिर एक 15 पे चला जाती थी, ऐसे फिर उधर कोई 6 महीने 8 महीने रही, ऊपर नीचे आती थी। उस्मान के कहने का मेन मकसद ये है, क्योंकि उस्मान का मैं थोड़ा सा तारुफ ये करवा दूं कि उस्मान पिछले 5 साल से कोयटा को स्पेशली देख रहा है और ये बात बिल्कुल आप सबके इल्म में है, बल्कि मैं आपके इल्म में इजाफा करता चलूँ कि कोयटा में जो ज़मीन है वो फुट के हिसाब से बिकती है। तो जो कोयटा के मेन कैंट या पॉश एरियाज़ हैं वहाँ पे जो मिनिमम 1 कनाल के प्लॉट की प्राइस है वो 5 करोड़ से लेकर 10-12 करोड़ तक भी है। बिल्कुल। तो पोटेंशियली कोयटा में ये पोटेंशियल मौजूद है कि जो कोयटा की नई आबादी है उसके लिए डीएचए कोयटा के अलावा कोई और ऐसी सोसाइटी नहीं है एक अच्छी लिविंग की। और इसमें 2 चीज़ें मैं उस्मान इसमें एक चीज़ और जो मैंने देखा, जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि डीएचए कोयटा ने अपनी मार्केटिंग भी बड़ी अच्छी रखी और क्लाइंट्स को फैसिलिटेट भी किया। सर हर जगह इसमें आप कोई ऐसा और डीएचए आप नहीं देखेंगे जिस तरह डीएचए कोयटा ने अपने क्लाइंट्स को, अपने डीलर्स को फैसिलिटेट किया है और खुद वो अपनी प्राइस को फिर हैंडल करता है। देखें कि प्रोडक्ट की हिफाजत खुद करता है और बड़ा अच्छा लेके जा रहा है। आप देखें आज से 2 महीने पहले जैसे ही थोड़ा पॉजिटिव मार्केट आना शुरू हुई है, पॉजिटिव न्यूज़ आना शुरू हुई हैं और ये बैंक रेट थोड़ा नीचे आया, एकदम से सबसे पहले जो लोगों ने हमला किया वो कोयटा पे किया। ठीक है। और सब ने बाइंग की, 22 से शुरू की और 15 दिन के अंदर अंदर वो रेट 2 से 3 गुना हो गया समझ लें।
और अभी भी आप देख लें जैसे 60 के आसपास रेट है, 60-65 इसके दरमियान में रेट है, तो अभी भी इसमें सर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। मैं अगला सवाल आपसे यही करने लगा था। एक तो मुझे ये बताइए कि इसमें कितने किस्म की फाइल्स हैं, जो कि जनरल पब्लिक जो हमें देख रहे हैं वो थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, तो ये ज़रूर बताएं कि इसमें कितनी किस्म की फाइल्स हैं, और एक इन्वेस्टर को कौन सी फाइल में जाना चाहिए और एक जेन्युइन बायर को कौन सी फाइल में जाना चाहिए। इसमें सर एक तो सबसे पहले आ जाती है बारकोड, जो कि डायरेक्ट DHA से आपके नाम की इशू होती है, जिसमें आप ID कार्ड और पिक्चर प्रोवाइड करते हैं, अपना ईमेल, अपना नंबर, फर्स्ट अलॉटमेंट जी फर्स्ट अलॉटमेंट जिसे आप कहते हैं, ठीक है। वो DHA से आपके नाम डायरेक्ट होती है फाइल वो। और उसका एक्सपेंस क्या है ट्रांसफर उसका सर एक्सपेंस जो है वो तकरीबन 165-168 1 लाख विद फाइल चार्जेस, ठीक है, ठीक है। और क्यों, और दूसरा ये कि उसका फिर बेचने का फर्स्ट टाइम आपको ये फ़ायदा होता है कि आपको वो जो 67,500 रुपये टैक्स उसके ऊपर होता है FBR वाला, वो पहली दफ़ा नहीं पड़ता अगर आप बार कोड लेते जी, आप बार कोड लेते हैं। इसके बाद सर आ जाता है सेकंड बैलेट। सेकंड बैलेट वो है कि जब बार कोड आपके नाम हो जाती है, उसका जो लेटर आता है उसको कहते हैं हम सेकंड बैलेट। उससे फिर एक और है अनसक्सेसफुल। ठीक है। वो ये है कि जो पिछली दफ़ा जो उन्होंने बैलेट किया था, जो उसमें नहीं आई, उनको अनसक्सेसफुल कहते हैं। और इस बार जो उनकी बैलेट है, बेसिकली कुछ कन्फ्यूजन है दोस्तों को, वो ये समझते हैं कि अनसक्सेस और सेकंड बैलेट में कोई फर्क है या कुछ, ये बेसिकली एक ही चीज है, फाइल है, ये एक ही फाइल है, इन दोनों का बैलेट भी सेम ही होना है। ठीक है। कुछ दोस्त मार्केट में न्यूज़ ही फैलाते हैं कि जी अनसक्सेस का पहले होना है, सेकंड का बाद में होना है, और इसलिए कुछ लोग जो ज़्यादा ट्रेड वगैरह करते हैं वो ज़्यादा सेकंड बैलेट को प्रेफर करते हैं, लेकिन बेसिकली ट्रेड के हिसाब से ये ऊपर नीचे 1-2 लाख होती रहती हैं, लेकिन ये दोनों एक तरह की फाइल। जी बिल्कुल। और सर सबसे जो इसकी अच्छी बात है, खूबसूरत बात है, आप रात को मुझे 4 बजे भी फ़ोन करेंगे ना कि भाई मैं फंसा हूँ, मुझे इसकी सुबह पेमेंट चाहिए, ये वाहद प्रोडक्ट है कि आपका रात को 4 बजे। ये बात बिल्कुल उस्मान की ठीक है, क्योंकि मैं भी, हमारे भी क्लाइंट्स होते हैं जो सबसे फास्ट सेलिंग है सारे DHA में, वो DHA क्वेटा है। अच्छा उस्मान, मुझे ये बताइए कि इसमें जो प्लॉट जो बैलेट हो चुके हैं, वहाँ डेवलपमेंट का और पोजेशन का क्या है, जिसको हम अर्ली बर्ड या A ब्लॉक कहते हैं। मैं आपको अर्ली बर्ड की बताऊं, अर्ली बर्ड सर आज से 1 महीना पहले 80 लाख, 70 लाख, 75 लाख पे था। एक कनाल की बात करें, अर्ली बर्ड जो एक कनाल का, ठीक है, 500 गज एक कनाल की बात हो रही, वो सर अभी मैं आज के दिन, अब आज इस टाइम सर उसका रेट 170 है सर, 1,70,00,000 रुपया। 1 करोड़ रुपया सर 1 महीने के अंदर उस प्लॉट में ऐड हो गया। और वो मौके पे मौजूद है, मौके पे मौजूद है, पोजेशन है, आप उधर बिल्डिंग अपनी घर बना सकते हैं। मतलब इस वक्त अगर मैं क्वेटा में हूँ और घर बनाना चाहूँ तो DHA क्वेटा में घर बना सकता हूँ। अच्छा उस बार बाकी आपसे ये बताइए कि इसमें 5 और 10 मरला की भी कैटेगरी है? इसमें 5 मरला भी है। 5 मरला भी अगर आज से हम ठीक 15 दिन पहले बात करें तो मैंने खुद फाइलें कोयटा से ली 11,50,000 रुपए की, इस टाइम 5 मरले की, और वो मैंने बेच दी 12 लाख में। तो मैंने कहा यार ठीक बिक गई है, सही है। आज मैं वो बेच के पछता रहा हूँ। आज रेट अगर देखें तो 29 लाख रुपया रेट है उसका। ये देखिए, ये चीज़ जो जब हम प्रॉफिट गेन की बात करते हैं, उस्मान को मैंने इसलिए स्पेशल आज इसकी मेहरबानी ये आया है कि ये कोयटा को ही देखता है। जितना गेन, मतलब 22 मल्टीप्लाई बाई 3 करें तो 200% इस वक्त कनाल में गेन हो चुका है। अच्छा अब उस्मान, लोग ये पूछते हैं कि रेट 60 लाख के आसपास है इस वक्त, क्या इस वक्त फाइल बेचनी चाहिए या ख़रीदनी चाहिए? सर मैं सिर्फ यही कहूँगा कि जिस बंदे ने अपने 60 लाख रुपए को 3 करोड़, 4 करोड़ या 5 करोड़ करना है अगले 5-10 साल के अंदर, जैसे इधर हम DHA में, लाहौर में, इस्लामाबाद में इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपने बच्चों के लिए सपोज करते हैं, तो वो बेस्ट सर बाइंग है जिसे कहते हैं। वो चाहे आप 5 मरले में करें, चाहे 10 मरले में, चाहे कनाल में सर 5 मरला आप ये देखें, 5 मरला तकरीबन 55 लाख से नीचे आया सर, इसने उसको जाके टच करना ही करना है। अच्छा ये इनका जो पॉइंट है इस वक्त, जो मैंने, अगर आप मेरे वीलॉग देखेंगे, 1.5 महीना पहले मैंने एक वीलॉग किया था कि दिस इज़ अ टाइम टू बाय। जब हम ये बात कहते हैं तो बहुत सारे लोग हमसे इत्तेफाक नहीं करते, लेकिन हम चीज़ों को देख रहे होते हैं। इस वक्त रियल स्टेट जो है वो बूम कर रही है और मज़ीद करेगी। एक्सपेक्टेड है कि 15 तारीख को प्राइम मिनिस्टर पैकेज जो आ रहा है फॉर कंस्ट्रक्शन एंड रियल स्टेट, वो इसको मज़ीद रियल स्टेट को बूम कराएगा। दूसरी बात यह है कि कोयटा का उस्मान मेरे से इत्तेफाक करेगा कि इसकी टैक्सेशन बहुत कम है। बिल्कुल। 1 कनाल का प्लॉट आप 60 लाख में लेते हैं फाइल, तो उस पर सिर्फ आपको 1.5 लाख के अराउंड खर्चा आता है। फास्ट सेलिंग है और फास्ट ही परचेज। अच्छा कुछ लोग कोयटा को ब्लड प्रेशर भी कहते हैं, इसकी क्या वजह है? सर इसका ये है बेसिकली कि कोयटा सर बहुत मज़ेदार चीज़ है। उसकी सर ये वजह है कि देखें, कुछ लोगों ने 15 दिन पहले अपनी 25 लाख रुपए की गाड़ी बेची और उन्होंने
कोयटा ले ली। जी मैं अपने एक दोस्त को जानता हूँ। जी ठीक, मैं भी सर जानता हूँ। हाँ। मेरे एक अंकल हैं, उनको मैंने सर 28,30,000 रुपए में फाइल लेके दी और अभी सर उन्होंने 67 लाख की उसको बेचा और मैं जब घर जाता हूँ सबसे पहले मेरे हाथ चूमते हैं। हाँ, तो जो हमारे व्यूअर्स हैं और एक तो ज़ल्मी स्टेट के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। DHA कोयटा इज़ देयर टू स्टे एंड दिस इज़ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन DHA कोयटा। देखिए पाकिस्तान में जितने भी DHAs हैं, ये कोयटा वाहिद DHA है जिसको पूरा पाकिस्तान डील करता है। इनका सब ऑफिस पेशावर में भी है, इस्लामाबाद में भी है, कराची में भी है, लाहौर में भी है, कोयटा में भी है, मुल्तान और फैसलाबाद में खुलने वाला है। तो उस्मान आप का बहुत शुक्रिया आज आपने टाइम दिया। हम मज़ीद इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए आज का एपिसोड सिर्फ DHA कोयटा के हवाले से था। DHA कोयटा के हवाले से जो भी आपको क्यूरीज हो, नीचे दिए गए नंबर पर हमें कॉल कीजिए, हमारा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।